वोल्टेज लाइन के आसपास नहीं जाना चाहिए, वो आपको दूर से ही जो अपने तरफ खींच सकता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में बात करने वाले हैं। और अगर ऐसा है तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे के साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अगर आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से गुजर रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको नीचे से ही ऊपर खींच लेगा। एक प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन किया जाता है जिसे ग्राउंड क्लियरेंस कहा जाता है। ट्रांसमिशन लाइन जिस वोल्टेज में पावर को भेज रहा होता है तो उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो है हिसाब से जो है ट्रांसमिशन लाइन का जो टावर है, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके लेंथ को जो है डिसाइड किया जाता है। जितना ज्यादा वोल्टेज का लाइन होगा उतना ही लंबा आपका टावर होगा, यानी कि उतना ही दूर जो है वो ट्रांसमिशन लाइन जमीन से आपको देखने मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो 33 केवी का अगर लाइन होगा तो 8 से 12 मीटर का जो है टावर लेंथ आपको देखने मिलेगा। 66 केवी का लाइन होगा तो 12 से 18 मीटर्स का होगा। 132 केवी का होगा तो 18 से 25 मीटर का आपको देखने मिलेगा। इसी हिसाब से आप देख पा रहे होंगे, मैं सारा आपको स्क्रीन में दे दूंगा। अब इससे जो है आप एक अंदाजा ले सकते हैं। एग्जैक्टली इतना ही होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई सारे और फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि टावर का लेंथ कितना होगा। इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, कौन से जगह पर है। पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा और ज्यादा होगा, रिवर साइड है या फॉरेस्ट में है, सिटी एरिया है, तो इन सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। बट एक चीज क्लियर है यहाँ पे कि भाई वोल्टेज के हिसाब से जो है आपका टावर का लेंथ जो है आपको देखने मिलेगा। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही दूर रखा जाता है। पर फिर भी किसी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से अगर आप कभी गुजरेंगे या थोड़ा सा अपना हाथ अगर ऊपर करते हैं तो आपके हाथ का जो रोंगटा है वो खड़ा हो जाता है, जिसे गूज़बम्प इफेक्ट कहा जाता है। और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जो है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमने आपको बताया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप ऑपोजिट चार्ज को रख देते हैं तो उसको अट्रैक्ट करने लगता है, उसको खींचने लगता है अपने तरफ। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को आप लेकर के आएंगे तो उसके अंदर जो है चार्ज इंड्यूस हो सकता है, यानी कि चार्ज पैदा हो सकता है। तो जैसे ही आप ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से गुजरते हैं और अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो होता यूं है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है आपके हाथ में जो है चार्ज इंड्यूस हो जाता है। और इसी चार्ज को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खींच रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आपका हाथ का जो रोकटा है वो खड़ा हो जाता है, जिसे गूज़बम्प इफेक्ट हम कह रहे हैं। और ये जो फोर्स है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ता ही चला जाएगा जैसे जैसे आप कंडक्टर के करीब जाते जाएंगे, उस लाइन के करीब जाते जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है तीन चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक तो जो पावर लाइन है उसमें कितना ज्यादा वोल्टेज है, और दूसरा जैसा कि हमने बताया कि कितना डिस्टेंस में जो है आप हैं, और तीसरा जो कंडक्टिविटी है सराउंडिंग का।